हमारा जीवन दाव पे हम आत्मदाह कर लेंगे, उसमें क्या बात है, हमारा क्या है। बस अरबिया खाना फंडा उठाने लगे तो हम नहीं जान चाहते, अभी कति जगह जाना। जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी तो कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं जाएगा। हम ना यहाँ से जाएंगे, हमारी जगह जो है हमें मत उठाओ यार। जहाँ भी ढोल बजाता केवल हमारे विनाश कर रहे हो। अभी तक हम यहाँ सेट नहीं हो पाए। इस बार विस्थापित एक हो जाएंगे। विस्थापित के जो लोग बसे यहाँ पे, और किसानों की जमीन ले कौन लेगा? यदि काट के भी किसी व्यक्ति को दबा दिया जाए तो सवेरे वो जिंदा हो जाता है। फॉरेस्ट की विविधता है, जंगली जानवरों का, गेहूं की खेती और तमाम अन्य तरह की खेतियां होती हैं, उसके नष्ट होने का खतरा है। किसी हालत में भी सरकार कुछ भी मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे। ये हमारी पुरखों की जमीन है। ये साथ कहाँ लेके चल रहे, वो तो नष्ट करना चाह रहे सब। कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, क्योंकि कॉर्पोरेट खेती में, जंगल में, रोजगार में, सब जगह बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट आ रही। स्वामी जी का चक्कर जो है ये गलत है। हमें जो विस्थापित है हमें यहाँ से रहेगा, हमें यहाँ पूर्व में बैठे बस अपना हर जगह देखेगा ये। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में लोग इन दिनों डरे हुए हैं। केंद्र सरकार की IDSMT स्कीम यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन स्कीम, जिसका मकसद छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास करने का है। केंद्र सरकार की इस योजना से लोग डरे हुए हैं और उनके इस डर का बहुत बड़ा कारण भी है। सालों पहले अपना गांव छोड़कर यहां विस्थापित किए गए टिहरी के लोगों को जब से इस इंटीग्रेटेड सिटी की योजना के बारे में पता चला है, तब से ही उन्हें फिर विस्थापन का डर सताने लगा है। सुनी होगी कि सरकार उठाना चाह रही है। हाँ, सुने के रोज सुन लगे कि अब उठाना चाहना यखन, पर हम तो नहीं उठना चाहता यखन। तीन बस अरबिया खाना फंडा उठाने लगे तो हम नहीं जान चाहते, अभी कति जगह जाना है। हम यहाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जमी तो है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कोई खेती बाड़ी को समाधान कार्य हम ये डूंगो चार मेरे खोपड़ी नील से। हाँ, कम से कम करोड़ों टरौली चाहिए हम यहाँ पत्थर। पहले बंजर जमीन था यार, कहीं था तब डाल और बुरदार जल्दा वो उकेर दो सुधार सालू लगे हम तय। अरे अभी अखन बोलना फिर जावा, अब फिर साल तक लगला तो जिंदगी हमारी नहीं जाएगी। जिस टाइप उन्होंने विस्थापित किया, हर प्रत्येक इंसान को नौकरी देंगे। अब तक हम ये बुढ़े हो गए, नौकरी का कोई दर्शन नहीं, ये केवल ढकोसलाबाजी है। हम ना यहाँ से जाएंगे, हमारी जगह जो है हमें मत उठाओ यार। बस अब बड़ी मुश्किल से हम अपने खेत में जम गए हम यहाँ, हमें कहीं यहाँ जाना नहीं है, बस सीधी बात है। बस हमारे जो इलाका हमारे बड़ी मुश्किल, हम यहाँ बस अब जमीन हो गई तब फिर यहाँ से उठा रहे हैं, ये कुछ दुख की बात है। वैसे धामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ परियोजना नहीं है, ऐसा कुछ योजना नहीं है हमारी। धामी धूमी हमें नहीं जानते, धामी ढोल बजाता धामी, हमें खुदागारी हो, धामी देवता ना चाहता हूँ। धामी जैसा मैं हूँ, मैं दास हूँ, धामी हूँ मैं। ये कह रहे कुछ वो नहीं होगा, क्या होगा, केवल हमारे विनाश कर रहे हो विस्थापित का। जाओ, कोई कहीं जाएगा, कोई जाएगा, होगा नहीं होगा। वैसे हम एकता है, एकता इससे हम इकट्ठे हम। अब बाद में क्या पता कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, बस हो गया। अच्छा जैसे उन्होंने ऊपर हवाई पट्टी की जगह में बसाया, वो देखो कहाँ गए बेचारे, वो खुद वो कर रहे हैं। फिर हम चलो गए, चलो अच्छी बात है, जहाज बड़ा कोई बात नहीं, भाई जान तो रहना चाहिए। धामी जी का चक्कर जो है ये गलत है। हमें जो विस्थापित है हमें यहाँ से रहे ना, हमें यहाँ पूर्व में बैठे बस अपना हर जगह देखे कहीं। जब हम भी बचपन में स्कूल जाते थे, वहाँ के लोग बोलते थे हम गाँव जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाएँ यार, हमारे घर भरने वाला था, ये था। यहाँ कुछ थाने अब बन चुका है यहाँ पर। बाकी सरकार यहाँ पर डोमोडा है, यहाँ पर बहुत विकास है। सरकार यहाँ विकास करने चाहती क्यों है? पहले एयरपोर्ट का शो हुआ और इंडस्ट्री का शो हुआ। बाकी हमें नहीं चाहिए भाई, हमको अपना विकास चाहिए, हमें गाँव चाहिए। हम यहाँ से कहीं चल जाएंगे, हमारा रहना सहना यहाँ पर है भाई, हमें नहीं चाहिए। सरकार प्रस्ताव गलत है, भाजपा सरकार बहुत गलत प्रस्ताव कर रही है। ये वाले ये गरीब लोगों की प्रस्ताव को खराब कर रही है भाई, जब ये विकास नहीं कर रही, ये विनाश कर रही है। मैं तो हम टिहरी से भी विस्थापित हुए, यहाँ से बार विस्थापित होके ये बाबा हमारा तो जीवन वैसे कट गए। अब देखो हम स्ट्रेस से पहले स्ट्रेस से मतलब हमें कोल्ड स्टोर, अब डायबिटीज भी हो गई वो टेंशन में, यार हमें उठाया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे। हमें तो कभी डायबिटीज हो ही नहीं सकते थे, लेकिन टेंशन में हो गई। धामी जी मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कितना खराब हो सकता है यहाँ के लोग। हमारा जीवन दाव पे हम आत्मदाह कर लेंगे, उसमें क्या बात है, हमारा क्या, हम तो अब ये जो बीमारी हमको, हम तो बेच चुका है कि अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम वो नहीं। अभी तक हम यहाँ सेट नहीं हो पाए। जो हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं
वो अभी तक सरकार ने पूरी नहीं करी। अभी तक तो हमारे ग्रामीणों को ये भी अच्छे ढंग से पता नहीं है कि यूरो सिटी है क्या चीज़। ये यूरो सिटी किसके लिए बन रही है? यूरो सिटी हम विस्थापितों के लिए बन रही है या किसी बाहर वाले के लिए बन रही है? सर ऐसा है, हमने अपनी जन्मभूमि तो एक बार छोड़ दी है। अब हमारे बच्चे यहाँ के जो है कि रहने वाले हो गए, यहाँ रह गए, बस गए, अब फिर उनको फिर उठा के उनको कहीं और भेजेंगे। तो आप खुद सोचो ना कि इसमें भाई एक बार तो यहाँ के लिए मन बनाया लोगों ने, अब यहाँ से फिर उठा देंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। पहले टिहरी से यहाँ भगाया, बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं कि यहाँ रसे बसे हैं, उन्होंने अपना मन लगाया, फिर उस मन को एक बार फिर उखाड़ के फिर दूसरे, अब एक बड़ा पेड़ उखाड़ के आप दूसरे जगह लगाओगे तो क्या वो लग जाएगा क्या? यहाँ से कॉलेज जा रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं या स्कूल में रखे हैं, दोबारा कहाँ रखेंगे बच्चों को लेकर, कहाँ जाएंगे, कहाँ होंगे वो विस्थापित? फिर दोबारा विस्थापन बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें सारे हज़ारों लोगों का विस्थापन। अब ये एक बार तो ये जो वहाँ से टिहरी से फिर यहाँ किया, फिर यहाँ से फिर वो दूसरी जगह करेंगे, फिर तीसरी बार वहाँ से भी करेंगे और जगह, तब लोग ऐसे भागते रहेंगे। डोयाला के किसानों के बाद मारकम और इधर पूरे मारकम ग्रांट के 27 गाँव के किसान, जीवनवाला के, माजरी नुन्नावाला के किसान, इन्होंने बहुत बड़ी मतलब आम जन सुनवाई पूरी महापंचायती की। उसके बाद मेरा मिलना उन लोगों से, संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से, तो हमने भी फिर अठवाला संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैंने 3 नंबर चौक पे एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी थी विस्थापितों की, कि अपना घर बचाओ ज़मीन बचाओ आंदोलन। तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का हमें बहुत बड़ा समर्थन मिला। हमने अपनी आवाज़ राकेश टिकैत जी से पहुँचाई। राकेश टिकैत जी ने हमारी आवाज़ सुन के अभी करीबन 1 हफ्ते पहले बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पे हमारे प्रेमनगर क्षेत्र डोयाला में की गई, तो उनका संरक्षण हमें मिला। हमारा एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो डोयाला के किसानों का बनाया हुआ है वो भी गतिमान में है। तो ये मैं भारत सरकार से बोलना चाहता हूँ, मोदी जी से, कि इस बार विस्थापित एक हो जाएंगे। विस्थापित के जो लोग बसे हैं यहाँ पे 200 वर्ग मीटर, लोगों ने अपनी पूरी ज़मीन, पीएफ कर्मचारियों ने अपना पैसा लगा के पूरा 100-200 वर्ग मीटर ले रखा है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? चलो हमें तो हम लड़ेंगे, हमें ज़मीन मिलेगी, उन लोगों का क्या होगा जो 200 वर्ग मीटर में रह रहे? उनको 15-15, 10-10 लाख मिलेगा और यहाँ से भागो, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। दरअसल 8 जनवरी 2023 को यह खबर सामने आई कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 2 नई टाउनशिप को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से एक राजधानी देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में बननी है और एक उधम सिंह नगर के पराग फार्म क्षेत्र में। जनवरी में केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जुलाई में सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैप वायरल होता है, जिसे कथित रूप से डोईवाला इंटीग्रेटेड सिटी का माना जा रहा है। इस नक्शे के मुताबिक करीब 3080 हेक्टेयर भूमि को इंटीग्रेटेड सिटी के तहत एक्वायर किया जाएगा। मैप वायरल होने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किसान और वहां रहने वाले लोगों के प्रदर्शन शुरू हुए, जिसका समर्थन करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी 26 जुलाई को डोईवाला पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सामने आकर ये बयान देना पड़ा। एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार की तरफ से नहीं गया हुआ है, इसलिए अनावश्यक रूप से कुछ लोग वहां पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मेरा सबसे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी तो कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं जाएगा। यदि किसान सहमत होंगे, उस क्षेत्र के लोग सहमत होंगे, जो स्टेक होल्डर है, जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, उनकी सहमति के बिना हम कुछ नहीं करने वाले। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और आगे भी किसी की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, वहीं इस परियोजना को लेकर भी कई कानूनी रुकावटें भी सरकार के सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। ऐसे में भविष्य में अगर परियोजना किसी भी तरह से अमल में लाई जाती है तो भी किसान कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। जनता के लिए और सरकार के लिए यहाँ पर जो 3080 हेक्टेयर भूमि का अर्थात लगभग 40,000 बीघा भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव जो मैकेंजी संस्था और तमाम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के समाचार पत्रों से सामने आ रहा था, उससे इस क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग 5 लाख लोगों का विस्थापित होना निश्चित तय था। सरकार ने जब ये प्रस्ताव किया तो किसी भी तरह का जनता से कोई किस तरह के सुझाव आमंत्रित नहीं किए, ना जनप्रतिनिधियों के कोई भी सुझाव लिए। जब जनता को विभिन्न तरीकों से ये जानकारी मिली तो उन्होंने इसका बहुत ही मजबूती के साथ प्रतिरोध किया, जिसके क्रम में हर गांव मोहल्ले में बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन हुआ। जो इसमें कानूनी पेचीदगियां ये हैं कि अगर सरकार इसका प्रारंभिक तौर पर इस बात को आगे बढ़ाती है, तमाम फॉरेस्ट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, पर्यावरण विभाग से, तमाम डिपार्टमेंट से इसके बारे में राय लेकर इसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
यहाँ पर हमारा जो बुल्ला वाला और झबरा वाला का क्षेत्र है ये इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। ये एक राष्ट्रीय राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जिसमें 1 किलोमीटर के दायरे में इको सेंसिटिव जोन घोषित है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रदूषण, कोई शादी समारोह वगैरह में बहुत ज़्यादा गैदरिंग, कोई बैंड बाजा इत्यादि तमाम तरह की पाबंदियाँ सरकार की तरफ से ही पहले लगाई गई हैं। अब सरकार यहाँ पे बड़ी बड़ी टाउनशिप बसाने का जो एक प्रपोजल लेके आई है, जो इंटीग्रेटेड सिटी का जो प्रपोजल लेके आई है, इस क्षेत्र की जितनी विविधता है, जैव विविधता है, फॉरेस्ट की विविधता है, जंगली जानवरों का जो यहाँ पर अलग अलग टाइप का विचरण है, और जो यहाँ की उपजाऊ कृषि भूमि है जिसमें बड़ी मात्रा में गन्ना, चावल और गेहूं की खेती और तमाम अन्य तरह की खेतियां होती हैं, उसके नष्ट होने का खतरा है। इसी पेचीदगियों के साथ अगर सरकार इस पे आगे बढ़ती है तो जनता भी न्यायालयों का दरवाज़ा भी खटखटाएगी और एक मजबूत आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होगी। एक मैप भी सर वायरल हो रहा है जिस पे पूरा एक नक्शा दिखाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं इस इंटीग्रेटेड सिटी के अंदर आएंगे। तो ये मैप की सत्यता क्या है और कहाँ से ये मैप निकल के आया है और कैसे देखते हैं आप इस मैप को, कितना कैसा मैप है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आ रहे हैं? इसमें माजरी ग्रांट का बहुत बड़ा क्षेत्र है और फतेहपुर जीवनवाला ग्राम सभा, भानियावाले का जो नगर पालिका में क्षेत्र पड़ता है वार्ड नंबर 2, अठूर वाले का क्षेत्र है, मारखम ग्रांट प्रथम और मारखम ग्रांट द्वितीय का क्षेत्र है जिसमें बड़ी आबादी निवास करती है। और जो सरकार का ये मैप्स जनता के सामने आ रहा है, ये सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है। अगर सरकार को लगता है कि ये मैप कहीं से भी किसी भी प्रकार से गलत है तो आईटी एक्ट के तहत या कानून के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई सरकार को प्रारंभिक स्थिति में ही कर देनी चाहिए थी, ताकि जनता में कोई भ्रम की स्थिति ना रहती। लोगों के दबाव के बाद मुख्यमंत्री ने भले ही सभी की सहमति की बात कही हो, लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। डोईवाला में बड़े स्तर पर किसान खेती करते हैं। इस तरह की परियोजना से न सिर्फ उपजाऊ भूमि पर असर होगा, बल्कि काश्तकारों के साथ साथ छोटे मजदूर भी इससे प्रभावित होंगे। थोड़ा सा ये उपजाऊ जो ये इलाका है हमारा देहरादून का, ये जो शेरगढ़, माजरी, मारखम ग्रांट, ये जो इलाके आते हैं, इन्हीं में थोड़ी प्लेन भूमि है और ऐसी भूमि है जहाँ पर बहुत ही उपजाऊ भूमि जिसे कहा जा सके। और इसी पे अब सरकार की निगाहें हैं कि यहाँ पर कोई इंटीग्रेटेड सिटी या शहर बसाया जाए। पुराने बुजुर्गों की मिसाल है, यदि काट के भी किसी व्यक्ति को दबा दिया जाए तो सवेरे वो जिंदा हो जाता है। एक मिसाल है हमारे बुजुर्गों की कि इतना उपजाऊपन है। कोई ऐसा श्वेत पत्र सरकार की तरफ से जारी हो और हम अपनी आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि वक्त के राजा को सलाम है और उन्हीं की तपस्या थी, तपस्या से आज उन्हें राज मिला है। लेकिन राज मिलने का मतलब नहीं है कि हम किसानों को यहाँ से उजाड़ा जाए, तो उन तक भी हम अपनी फरियाद पहुँचा के अपनी आवाज़ को बताना चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर, यानी हमें कितना भी मुआवजा दिया जाए, हम लोग अपनी इस जन्मभूमि को, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत ज़्यादा तो गन्ना होता है, गन्ने के साथ धान भी है और गेहूँ भी है। तो गन्ने का मैंने बताया है कि इतना गन्ना हमारे यहाँ पर इस साल जो हमने शुगर फैक्ट्री को दिया है 13 लाख क्विंटल। और दूसरा धान की खेती होती है, गेहूँ होती है। पिछले साल जो हमारी यहाँ पर सरकारी खरीद केंद्र 2 हैं, तो उन दोनों में मिला के लगभग 10,000 क्विंटल धान जो सरकारी खरीद में आया है, सरकार ने खरीदा है। और उसके बाद यहाँ पर बासमती बहुत ज़्यादा होती है, उसको सरकार तो नहीं खरीदती, लेकिन बासमती इतनी ज़्यादा होती है, ये देहरादून की मशहूर बासमती है। देखो हम तो अपनी ज़मीन नहीं देंगे किसी हालत में भी, सरकार कुछ भी मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। ये हमारी पुरखों की ज़मीन है ये। तो जब वो यहाँ पर शुरू में आए, ज़मीन इसको आबाद किया है। मजदूर आदमियों के खिलाफ ये हो, तो फिर मजदूरों को क्या है, साथ लेके चल रहे, साथ कहाँ लेके चल रहे, वो तो नष्ट करना चाह रहे सबको ही, काश्तकारों को भी और मजदूर पार्टी को भी। अब जो मजदूर हैं, अभी बेचारे काश्तकार हैं, अब इनकी खेती हमने ले रखी, फिर हमारे साथ मजदूर लगे हुए हैं गन्ने छोड़ने के लिए, धान कटाई वाले, वही रोजी रोटी है यहाँ, बाकी कुछ नहीं है। किसानों से जुड़ा होने के चलते इस पूरे आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन मिला है। उत्तराखंड समेत देश भर में 8 अगस्त से संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र की इस तरह की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला है, जिसे अब डोईवाला के स्थानीय संगठनों का साथ भी मिल रहा है। दरअसल ऐसा है कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये पूरे जल जंगल ज़मीन को, पूरे हिंदुस्तान के रोज़गार को सारे बड़ी बड़ी कंपनियों, कॉरपोरेट के हवाले करना चाह रही है। और इसी
उसी का एक पार्ट है ये, जो स्मार्ट सिटी और उसके नाम पर पूरे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो उसी का एक परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर डोईवाला का जो किसान है, बहुत बड़ी अच्छी ज़मीन है, खेती की ज़मीन है। बहुत अच्छी बात यह है कि किसान समय से जो है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उसके अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ, वो इकट्ठा हुआ और खड़ा हुआ। तो ये डिमांड अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के अंदर 1 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान चला रहा है पूरे देश में, और नारा है कॉरपोरेट भारत छोड़ो। क्योंकि कॉरपोरेट खेती में, जंगल में, रोज़गार में सब जगह बड़ी बड़ी कंपनियां कॉरपोरेट आ गए। यहाँ तक कि जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, बड़े बड़े मॉल आ गए हैं, और छोटे दुकानदारों का रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है। तो ये जो कॉरपोरेट घराने हैं, ये जो कब्जा कर रहे हैं बैंकों पे, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र पर, तो उसी का एक हिस्सा है ये। तो ये जो है, जब लोग उठे खड़े हुए यहाँ पर वो हुआ, तो कुछ लोग इसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे। और राकेश टिकैत जी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के एक बड़ा कद है, उनका बड़ा नाम है, बड़े लीडर हैं, उनके आने से संयुक्त किसान मोर्चा में जनता की यूनिटी बनी रही। ये उनके आने से फ़ायदा हुआ, नहीं तो कुछ लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा टाउनशिप को मंजूरी देने के बाद अब ये मानना बहुत मुश्किल है कि सरकार टाउनशिप को लेकर कोई कदम उठाने वाली नहीं है। फिलहाल स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद और राकेश टिकैत के डोईवाला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जरूर बचाव में एक बयान दे दिया है, लेकिन किसानों और विस्थापितों को डर ये भी है कि देर सवेर सरकार इस पर कोई कदम जरूर उठाएगी। यही कारण है कि टाउनशिप का विरोध करने वाले छोटे बड़े संगठन एक साथ आकर अब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ इस आंदोलन को जारी रख रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी दिविज बहुगुणा के साथ मैं विकेश शाह।